मैं हूँ डॉक्टर हुमा मीर और मेरे साथ है इंतखाब अहमद आपके साथ। हुमा, वेलकम बैक टू वैंकूवर। जी, ताज़न की वापसी हो चुकी है वापस आ गए हैं वैंकूवर और पाकिस्तान गई भी थी, बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान गई थी, तकरीबन 2 साल के बाद गई थी। अच्छा ऑलमोस्ट जी बिल्कुल। और दिल अपना पाकिस्तान कदरे सुना सुना हो गया, इवन दो आप वहाँ से अपनी वीडियोस भेजती रही और हमें मालूमात में हमें इजाफा करती रही कि पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर कराची में जो कल्चर और आर्ट का वो है एक्टिविटीज होती हैं आर्ट्स एंड कल्चर की, और उसके साथ साथ गवर्नर हाउस में भी बहुत कुछ हुआ। भाई मैं आपको ये बताऊं कि कराची की पहले आपको रुदात सुनाओ कि मेरा सफर कैसा रहा। और वैसे ही जो नवंबर दिसंबर जनवरी ये जो 3 महीने सबसे ज्यादा ट्रैवलिंग इन्हीं महीनों में होती है और ज्यादातर पाकिस्तानी जो है वो इन्हीं दिनों में जाते हैं वापस पाकिस्तान। और जैसे जून जुलाई बहुत ट्रैवलिंग के हवाले से हैवी होता है, इसी तरह से नवंबर दिसंबर और जनवरी का फर्स्ट वीक बहुत हैवी होता है। 15 जनवरी के बाद से फिर स्लो हो जाता है। सही ट्रैवलिंग यही होती है, छुट्टियां होती हैं, लोग जाते हैं। तो हम भी जनाब चले गए कराची, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा रहा। और ये जो हमारा प्रोग्राम है वैंकूवर की जान दिल अपना पाकिस्तान, और दिल अपना पाकिस्तान तो आपको देख के मैं और भी कहना चाह रही हूँ कि आपने जो ग्रीन पहना है ये बिल्कुल पाकिस्तानी फ्लैग वाला ग्रीन बिल्कुल वही है बिल्कुल। और इसलिए वैंकूवर की जान मिस कर रही थी। वैंकूवर की जान दिल अपना पाकिस्तान। तो अब कराची की बात हो रही थी, तो भाई कराची में जब मैं गई तो बहुत गर्मी थी, और अब जब मैं आई हूँ तो वहाँ भी सर्दी हो गई, जो बहुत अनयूजुअल बात है, कभी इतना टेम्परेचर गिरता नहीं है। और यहाँ वैंकूवर में पिछले साल 1 नवंबर को बर्फ गिर गई थी, याद है हमने एक प्रोग्राम किया था कि जी नाज़रीन देखें बर्फ गिर रही है 1 नवंबर, और मार्च तक बर्फ गिरती रही। और इस मरतबा जो है वो यहाँ बर्फ डिले हो गई है, और लग रहा था कि बर्फ इंतजार करी मैं वापस आ जाऊं तो फौरन गिरना शुरू हो जाए। लेकिन बिल्कुल। और एवरेज टेम्परेचर जो है वैंकूवर का नाज़रीन फरवरी में हमेशा कोल्ड होता है, और वो यकीनन हमारी बात को हमने पिछले प्रोग्रामों में भी कहा कि फरवरी कोल्ड होती है, और वो प्रूव हो गया कि फरवरी वैंकूवर में कोल्ड होती है। अब देखिए बर्फ गिर रही है, और वैसे विंड चिल होता है, फील्स लाइक -14 -15 विंड चिल बहुत। मैं टोरंटो और मॉन्ट्रियल या विनिपेग में रहा हूँ कुछ अरसे, तो वहाँ पे जो विंड चिल फैक्टर और विंड चिल है, ब्लोइंग स्नो, इट इज मिजरेबल। लेकिन हम लोग वैंकूवर में रहते हैं, वैंकूवर इज अ कंपैरेटिवली जो है ना उसका जो कहते हैं मॉडरेट है। और वैसे जो है आप देखेंगे बाकी दुनिया में, खासतौर पर जो नॉर्थ अमेरिका है वहाँ बहुत सर्दी पड़ रही है। यूएस में क्या हालत है, ओ लोगों को तो कह रहे बाहर ही ना निकले। शिकागो में तो कह रहे बाहर निकले तो फ्रॉस्ट बाइट हो जाएगा, इतनी सर्दी बिल्कुल। झीलें नहरें समुद्र जम गए। जिस तरह से नाज़रीन आपको देखें कि वैंकूवर जो है अब हमारे नाज़रीन को पाकिस्तान में और पाकिस्तान के चाहने वाले और देखने वाले उर्दू ज़ुबान को सुनने समझने वालों के लिए भी हम हमेशा जिक्र करते हैं कि वैंकूवर एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे चारों तरफ इसके पहाड़ हैं, बल्कि पानी है, और उसके बावजूद भी यहाँ पे वेदर इतना तेज ड्रास्टिकली चेंज नहीं होता। पूरा कनाडा सफेद चादर ओढ़े 4 महीने सोता रहता है, और वो नाज़रीन पाकिस्तान वाला सोना नहीं है। नहीं देखिए ऐसा है कि ये जो हमारा बीसी है कहते हैं कि बहुत ही ज्यादा कंपैरेटिवली मॉडरेट है वार्म है, लेकिन यहाँ भी सर्दी पड़ती है, बर्फ तो यहाँ भी पड़ती है, इस दफा ज्यादा पड़ेगी। लेकिन वैंकूवर की खूबसूरती है कि यहाँ पर पहाड़ है, यहाँ पर दरिया है, समंदर है, नहरें हैं, आबशारें हैं, सब कुछ है। तो वो एक बड़ा अच्छा सा सीनिक भी है, मौसम भी बहुत अच्छा है। फिर यहाँ
सोशल एक्टिविटीज भी होती रहती हैं, है ना। और नाज़रीन, हम आपको ऐसा करते हैं कि अपने इस प्रोग्राम में एक हिस्से में आपको दिखाएंगे कि BCE की तरह पाकिस्तान में भी किस तरह स्कीइंग और विंटर स्पोर्ट्स होती है, हम उसके बारे में बात करेंगे, एक वीडियो दिखाएंगे। बिल्कुल, पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा इस तरह की एक्टिविटीज हो रही हैं, और वो सवात में जब बर्फ गिरती है और गिलगित में, और ये सब बहुत ज्यादा जबरदस्त वहाँ पे होता है। और दुनिया में 4 ही मुल्क हैं ऐसे, 4 मुल्क हैं दुनिया में, सारे मौसम पाए जाते हैं नहीं, वो उसमें जो बिल्कुल BC और स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड, कनाडा, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान। अब वो इंशाल्लाह बहुत अमन अमान हो रहा है वहाँ पे, और टूरिस्ट आएंगे, और पाकिस्तान बहुत बड़ी इनकम जो है अपनी टूरिज्म के जरिए से, इकोनॉमी जो है वो हो सकती है। अच्छा, जो आप जिक्र कर रहे थे कराची का, तो मैं बताऊंगी कराची में क्या क्या एक्टिविटीज वो क्यों ना एक ब्रेक लें, एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं। वैंकूवर की जान, दिल अपना पाकिस्तान। जिन्ने हल्फ वफा नहीं करना, सिर दी बाजी लग जावे, सिर दी बाजी लग जावे, टप्पा बल्ले उते लावना असा मुल्क बचावना ओ पावे सिर दी बाजी लग जावे, पावे सिर दी बाजी लग जावे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं वैंकूवर की जान, दिल अपना पाकिस्तान। आज मैं इन्हीं की तरफ इशारा कर रही हूं कि ग्रीन जो है वो ड्रेस की वजह से स्वेटर पहना हुआ है, बड़ा अच्छा है ग्रीन कलर का। तो हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि कराची की जो अदबी, इल्मी, सकाफती सरगर्मियां, उस पे बताएं भाई। हमारे तो गवर्नर हाउस में भी होने लगा, तो ये सब बारी बारी बताइए हमारे नाज़रीन को। अच्छा, देखिए रिसेंट से शुरू करते हैं कि वहाँ पर एक अदब फेस्टिवल हुआ है, पहला अदब फेस्टिवल। अच्छा। और वो 2-3 दिन जारी रहा, और उसकी खूबसूरती ये थी कि उसमें उसका जो वेन्यू था वो गवर्नर हाउस था। भाई एक जमाना था कि गवर्नर हाउस जो है वो, वहाँ गवर्नर रहते थे, बहुत VIP था, कोई आम आदमी फटक नहीं सकता था, चिड़िया नहीं पर मार सकती थी। लेकिन अब जो है उसको वो आम पब्लिक के लिए खोल दिया है, और ओपन इनविटेशन था वहाँ पे अदब फेस्टिवल में, एवरीबॉडी वाज इनवाइटेड, वो सब जा रहे थे लोग, और वहाँ पे बड़े सेशंस हुए। तो वहाँ भी दीवारें गिर चुकी हैं, यानी तो बहुत, देखिए ये फिजिकल दीवारें, फिजिकल दीवारें नहीं, लेकिन देखें कि आम आदमी के और जो जिसको कहते चाहिए कि जो रूलिंग लोग हैं, जो रूलिंग पार्टी है, उसके दरमियान एक बड़ी ब्रिजिंग हो गई है, और आम आदमी की एक्सेस वहाँ तक हो गई है, और इतना अच्छा वहाँ पे इवेंट हुआ। फिर अब मैं आर्ट्स काउंसिल की बात करूंगी कि वहाँ पे 18 दिन जो है वो होता रहा थिएटर फेस्टिवल लगातार, और एक दिन में जो है वो 2 मुख्तलिफ थिएटर के 3-3 शो, तो यानी 6 शो एक दिन में, 6 शो और 18 दिन, इतना तो रिकॉर्ड है पूरे पाकिस्तान में, कहीं ऐसा नहीं हमें मिसाल मिलती, इतना शानदार थिएटर फेस्टिवल वहाँ पे हुआ। इस पे थिएटर पे बात करूंगा मैं। पाकिस्तान में इतना टैलेंट है, मैंने ये देखा है। आप किसी भी फनकार को ले लें जो स्टेज पे रेनाउंड फनकार हैं थिएटर के, उन्हें बगैर वक्फा लिए दे कैन कैरी ऑन द स्क्रिप्ट, और यानी अब लगता है कि उनकी जिंदगियों में रचा बसा है थिएटर,
اور جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ اتنے شو لگاتار بھائی چل وہ رہے ہیں. 18 دن جو ہوا ہے تھیٹر جی، فیسٹیول بالکل. اس میں جو ہے وہ جو بڑے سیزن ایکٹرز ہیں تھیٹر کے وہ تو تھے ہی, اس میں بہت سارے نئے بھی تھے, نیو کامرز تھے, انہیں ویلکم کیا گیا. ویری گڈ. پھر وہاں پہ جو ہے وہ میوزک فیسٹیول ہوا ہے, میوزک شاندار وہاں پہ پروگرام ہوا ہے. وہاں پہ سب سے ایک خوبصورت جو ایونٹ میں کہتی ہوں اردو زبان کے حوالے سے عالمی اردو کانفرنس, اس سال 11ویں عالمی اردو کانفرنس کا انعقاد ہوا. تو مسلسل 11 سال سے بلا کسی تعطل کے وہ ہو رہی ہے. 4-5 دن یہ کانفرنس جاری رہتی ہے اور ساری دنیا سے جو لوگ ہیں وہ آتے ہیں یہاں پر افسانے پر, غزل پر, نظم پر, اردو ادب کے حوالے سے جتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں ان پر سیشنز ہوتے ہیں. بچوں کا ادب, نعتیہ ادب, اور تو اردو زبان کی دوسری زبانوں سے تعلق کے حوالے سے بہت اچھا اس میں ہوتا ہے کہ اچھی سرگرمیاں ہوتی ہیں. بہت اچھا ایک میجر ایونٹ. آپ نے جیسے کہا کہ اردو زبان کا دوسری زبانوں سے تعلق, ناظرین انگلش کی طرح اردو بھی ایسی ایک زبان ہے کہ دوسری زبانوں کے الفاظ جو ہیں انہیں احسن طریقے سے اڈاپٹ کرتی ہے اردو زبان. اردو جو ہے نا اس کا دامن بڑا وسیع ہے. اردو وہ جو ہے لشکری زبان ہے, اس میں عربی بھی ہے, فارسی بھی ہے, ترکی بھی ہے, اور لوکل زبانیں وہ سب سے مل کے بنی ہے. تو اب اردو کی خوبصورتی اس میں کسی بھی زبان کا لفظ چٹ فٹ آ جاتا ہے. تو اب میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے لیے یہ بات بڑی قابل فخر ہے کہ دیکھیں اردو کانفرنس کے حوالے سے آرٹس کونسل کا اور آرٹس کونسل کے حوالے سے کراچی کا اور کراچی کے حوالے سے پاکستان کا جو تاثر ہے دنیا بھر میں وہ بڑا پازیٹیو ہے, بڑا مثبت جاتا ہے. جی ناظرین, روشنیوں کا شہر کراچی جو ہے وہ میں منی پاکستان کہتا ہوں. اس میں تمام صوبوں کے لوگ اور صوبے بھی ایک صرف ایڈمنسٹریشن کے طور پہ بنائے گئے ہیں, اور کوئی صوبائیت جو ہے وہ کسی کی پہچان نہیں ہے, پاکستان سب کی پہچان. بالکل یہ آپ نے صحیح بات کہی. اور کراچی کا دامن اتنا وسیع ہے کہ وہ ہر ایک کو ویلکم کرتا ہے, اس میں جو بھی آتا ہے. اور پھر اس دفعہ جب میں گئی تو مجھے جو کہتے تبدیلی آئی, مجھے تبدیلی نظر آئی. تو مجھ سے لوگوں نے پوچھا آپ اتنے عرصے کے بعد آئی ہیں, کیا تبدیلی آپ کو نظر آئی؟ تو دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, ایئرپورٹ سے گھر جاتے ہوئے مجھے نظر آنی شروع ہوئی, اور میں اب اس پہ تھوڑا تبصرہ کرتی ہوں کیا تبدیلی ہے. تو کیوں نہیں ایک وقفے کے بعد کریں, وقفے کے بعد تبدیلی. ناظرین وہ وقفہ میں ایک چھوٹا سا ہم لیتے ہیں, اس میں ہم آپ کو ایک ویڈیو دکھاتے ہیں جو پاکستان میں جو اسکی ریزورٹس ہیں جو جن کی پروموشن ہو رہی ہے وہاں پہ, ہم اس کی ایک ویڈیو دکھاتے ہیں, ایک وقفہ لیتے ہیں. دیکھتے رہیے وینکوور کی جان, دل اپنا پاکستان. ناظرین دیکھا آپ نے کہ پاکستان میں کتنے زبردست پکنک اسپاٹس ہیں جہاں آپ جا سکتے ہیں, اور ٹورزم کو بہت فروغ ہوگا, پاکستان کی اکانومی سے تھوڑی سی بوسٹ ہوگی, بالکل اچھا ہوگا. اور ہم بات کر رہے تھے تبدیلی کی. ہاں تو بھئی ایک تبدیلی تو یہ آئی کہ وہاں پہ امن و امان کی صورتحال الحمدللہ بہت بہتر ہو گئی. وہ جو خوف و ہراس ہوتا تھا کراچی میں کہ آپ اپنے گھر میں بھی اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتے تھے, اور جو ہے وہ جو ایک کراچی کی اور رازنی اور ویسے جو ایک اوور آل خوف کی فضا تھی اس سے کراچی اہلیان کراچی کو اس خوف سے نجات مل گئی ہے, اور کراچی کی رونقیں جو ہے وہ بحال ہو گئی ہیں, اور اسی طرح سے اب شہر جاگتا ہے. پھر مجھے یہ لگا کہ جو انکروچمنٹس وہاں پہ تھیں, جو ناجائز تجاوزات تھیں, وہ بہت اچھا سپریم کورٹ کا ڈیسیژن ہے, اور وہ سب صفایا اس کا ہوا. اب وہ ملبہ ویسے پڑا اس کو اٹھانا ہے. جی بالکل, اور وہ بہت ضروری ہے ملبہ جو ہے پرانی کنسٹرکشن کا بھی, اور وہ بھی اٹھنا چاہیے. اور کراچی کو صفائی کرنے کے لیے میرا خیال وہاں کی بلڈنگ جو ہے صفائی تو بہت ضروری ہے, صفائی اس کی مان ہے. اور میں آپ کو بتاتی ہوں اور کیا تبدیلی نظر آئی مجھے, اور یہ تبدیلی نظر آئی کہ جب یہ اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو ہوئی تو اس کی وجہ سے سڑکیں کشادہ ہو گئی, اور کھلا کھلا لگ رہا ہے, صاف صاف لگ رہا ہے, روشن, ایک بہت اچھی فیلنگ بہت اچھی آ رہی ہے. اور پھر جس طرح سے ابھی ہم نے اپنے پروگرام کے پہلے حصے میں ذکر کیا تھا کہ گورنر ہاؤس میں ایونٹس ہو رہے ہیں, تو پھر ایک یہ بھی آپ کو ایک خوشی محسوس ہو رہی ہے ایک عام آدمی کے حوالے سے کہ وہ وہاں جا سکتا ہے, دیکھ سکتا ہے. اور ہم بھی ایک ایونٹ میں گئے وہاں گورنر ہاؤس, اور گورنر صاحب سے ملے, عمران اسماعیل صاحب, ہاں ان سے ملے. اور بلکہ وہ تبدیلی پہ بات کر رہے ہیں, ان کا ایک بہت اچھا گانا ہے, روک
रोको तब्दीली आई है, उन्होंने सुनाया कुछ? मुझे नहीं पता था कि वो इतने अच्छे सिंगर भी हैं। हाँ, वैसे वो आर्ट के और कल्चर के बहुत ज्यादा उसको करते हैं, उसकी सरपरस्ती करते हैं और अच्छा रहा उनके साथ मीटिंग, हमारी अच्छी रही। वहाँ एक प्रोग्राम किया हमने बहुत शानदार, फोक हमारी जो मौसीकी है उसके हवाले से एक प्रोग्राम किया, तो बहुत अच्छा रहा, बहुत मजा आया और कंडक्ट किया था मैंने। जी बिल्कुल। नाज़रीन उसकी भी आप तो वो सुनो, वो जो गाना है तब्दीली आई थी, वो देखते हैं। हाँ ऐसे करते हैं, आज वो गाना फिर से हाँ, तो देखेंगे क्योंकि बात तब्दीली की भी हो रही है और इमरान इस्माइल की भी बात हो रही है। बिल्कुल, आइए वो नाज़रीन को गाना सुनाते हैं, तब्दीली आई रे। नाज़रीन आपने देखा कि तब्दीली पाकिस्तान में कुछ इस तरह से आ रही है कि गवर्नमेंट में जो सिटिंग मिनिस्टर्स हैं और जो सिटिंग एमपी एमएनएस हैं उनको भी नैब जो है वो नैब कर रही है। मसला ये है कि पहले जो है वो ये समझा जाता था कि शायद कोई जो है वो कानून से बाला तर है, लेकिन अब जिस तरह से तब्दीली आ रही है उसमें एक अच्छी बात ये है कि लॉ इज लॉ एंड लॉ इज फॉर एवरीवन, नोबडी इज अबव द लॉ। और ये जो पकड़ धकड़ हो रही है, हम इस पे तबसरा नहीं करना चाहते, लेकिन हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि जब इंसाफ का बोलबाला होता है, कि जब कानून की गिरफ्त इतनी मजबूत होती है कि उसके शिकंजे में आम आदमी, खास आदमी, कोई भी आदमी आ सकता है, तो एक बड़ा इत्मीनान होता है। देखिए जो इंसाफ की बात है ना वो यही है, और जो हमारी रूलिंग पार्टी है तहरीक इंसाफ, वो यही कह के आई थी कि जी इंसाफ हो, तो बड़ी बेसिक चीज है। तो नाम ही इनका इंसाफ है। हाँ, तो कोई भी हो, चाहे वो हुकूमत में हो या ना हो, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, बात ये कानून सबके लिए यकसा होना चाहिए। कनाडा में देखें आप, कानून सबके लिए बराबर है यहाँ पर, और ये एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है। और जो डेमोक्रेसी है ये उसका हुस्न है। बिल्कुल। तो जहाँ पर जमहूरियत होगी, जहाँ पर आवाम की हुकूमत होगी, वहाँ पर यकीनन कानून सबके लिए यकसा ही होता है, और हमें कनाडा में इसकी मिसाल मिलती है। और कनाडा में जो सिस्टम है पॉलिटिक्स का, तो ऐसा ना करें कि आप उस सिस्टम के यहाँ के जो मिनिस्टर हैं उनसे बात, आज हमारा एक छोटी सी एक हमने सेशन हुआ था जिनी सिम से। हाँ भाई, जिनी सिम तो बड़ी पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर है जिनी सिम। नाज़रीन कनाडा में विमेंस के जो है विमेंस के लिए वो बहुत उनका एक एग्जाम्पल है कि एक औरत अपने फैमिली लाइफ के साथ साथ पॉलिटिक्स, वो इंग्लैंड से टीचिंग करती हुई आई यहाँ पे कनाडा में, और कनाडा में काफ़ी अरसे से रही, यहाँ पे फेडरल एमपी भी रही, और उसके बाद एमएलए जब बनी और उसमें फिर उन्हें एक पोर्टफोलियो मिला सिटीजनशिप का। तो नाज़रीन हमारी एक छोटी सी सेशन हुआ उनसे, तो आइए हम उनका एक इंटरव्यू देखते हैं। नाज़रीन आपको दिखाते हैं कि इंतखाब साहब की मीटिंग हुई थी और उनकी गुफ्तगू हुई जिनी सिम्स के साथ, उसका आपको कुछ अहवाल दिखाते हैं, देखते रहिए। वैंकूवर की जान, दिल अपना पाकिस्तान। मिनिस्टर जिनी सिम्स नाज़रीन मेरे साथ हैं। जिनी सिम्स आप ये बताएं हमें, हमारे लोगों को, वोटर्स को, कि आप ये इलेक्शन जीता है अभी ननायमो वाला, तो इसमें बताएं कि एनडीपी की क्या अच्छी चीजें थी जिसमें लोगों ने पार्टी को ये मौका दिया कि वो अपनी गवर्नमेंट रिटेन कर सकें, क्योंकि इट वाज अ क्रूशियल सीट फॉर द एनडीपी, अदरवाइज देयर वुड बी अ टाई। ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ। ਲਈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲਿਬਰਲ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਗ੍ਰੀਨ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਨਾਇਮੋ 25 ਸਾਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਨਾਇਮੋ ਦੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ 2012 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਕਲੀ ਸੀ, 2013 ਦੀ, ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੂਮ ਇਜ਼ ਦ ਵਰਸਟ ਇਨ ਦ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਇੰਨੂ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗੇ, ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗੇ, ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਐਨਡੀਪੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਨਵਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੂਮ, ਸੀਨੀਅਰਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੀਨੀਅਰ ਖੈਰ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਈਲਡ ਖੈਰ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ।
ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ NDP ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਹ ਹਰੇਕ ਦਾ ਸੋਚਦੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ 2% ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ। ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਸੋਚ ਲਵੋ, ਜੋ ਕੁਝ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਸਪੀਕਰਸ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੁਕੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਟੋੜ ਸਕੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੌਕਾ ਦੇਈਏ ਵੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਲੁਕੋ ਸਕਣ। ਸੋ ਪਰ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ NDP ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਦੋਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਇੱਕ ਨਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਇਦੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਸੀਗੇ ਨਨਾਇਮੋ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੀਲਾ ਮਾਲਕਬਸਨ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਜੌਨ ਹੋਗਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ